हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज से हमने डिसाइड किया है कि हम सोने से पहले मैं बच्चों को एक रामायण की स्टोरी सुनाऊंगी रोज़। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। रोज़ जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी वो मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगी और आप लोगों को भी, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी वो मैं सुनाऊंगी। ठीक है। सो हमारे पास ये है रामायण बुक कथाएं। ठीक है। तो रामायण कथा, जैसे आपको पता होगा कि रामायण एक महाकाव्य है। रामायण एक महाकाव्य है। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा उसके बारे में, रामायण के बारे में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि क्या है। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण संस्कृत में लिखा था। आपको पता है कि रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है। इसमें लगभग 24,000 दोहे और 7 अध्याय शामिल हैं, जिन्हें कांड कहा जाता है। 7 अध्याय हैं, उनको कांड में है। रामायण शब्द में 2 शब्द हैं, राम और अयन, जिसका अर्थ है पद या यात्रा। हमें राम जी की यात्रा, उसको रामायण में क्या है कि राम जी की जो पूरी उनकी जीवनी की जितनी भी ये यात्रा है उसमें किसमें बताया गया है? रामायण में बताया गया है। इसमें अयोध्या के राजकुमार श्री राम जी के जीवन का वर्णन है। इसकी शुरुआत इनके जन्म और बचपन से होती है, जिसका नाम है बालकांड। जंगल में जीवन, अरण्यकांड, सुग्रीव और उनके राज्य, उनके परिचय किष्किंधा कांड, और उनके दूत हनुमान की लंका में सीता की खोज सुंदरकांड, रावण के साथ उनका युद्ध कांड, और अपने पुत्र लवकुश के साथ मुलाकात उत्तरकांड है। ठीक है। ये तो हुई हमारी रामायण से रिलेटेड बात है कि एक महाकाव्य है और उसमें जो 7 कांड है उनके नाम बताए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रामायण रचना की प्रेरणा। रामायण रचना वाल्मीकि जी ने रची थी, लिखी थी। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, चलो जानते हैं। ठीक है। वाल्मीकि गंगा नदी के किनारे अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। एक दिन नारद मुनि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। वाल्मीकि ने उनका सादर अभिनंदन कर उनसे पूछा, संसार में सर्वगुण संपन्न वीर, धर्म, सत्यवादी, दृढ़वादी, विद्वान तथा धैर्यवान राजा कौन है? उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि ईश्वकुल का एक उत्पन्न अयोध्या के शासक राजा राम ही सर्वगुण संपन्न हैं। वाल्मीकि कई दिनों तक इसी विचार मनन में रहे। कुछ दिनों बाद उन्हें सरस पक्षी के जोड़े को प्रेम मनन हो कर क्रीड़ा करते देखा। तभी अचानक बहेलिए के तीर से नर पक्षी की मृत्यु हो गई। यह देखकर मादा पक्षी दुखी होकर विलाप करने लगी। वाल्मीकि के बहेलिए को श्राप दे दिया। श्राप तो भावेवश दे दिया, लेकिन बाद में वो बहुत पछताए। बहुत विचार करने के बाद उनकी वाणी से एक सुंदर श्लोक निकला, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें छंद पर आधारित श्लोक के रूप में रामायण लिखने की सलाह दी। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें एक दिव्य ज्योति भी प्रदान की। एक दिव्य ज्योति प्रदान की। कौन सी दिव्य ज्योति है, देखते हैं। जिससे राम कथा की घटित घटनाओं को वह स्वयं देख सकें। जैसे जैसे वो लिख रहे थे ना, जो भी घटनाएं हो रही थी, तो वो उनको एक दिव्य शक्ति मिली कि वो अपने आंखों के सामने वो पूरा दृश्य है वो देख सकें। क्या किसने दी थी उनको? ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रारंभ की। और अब हम कल इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? राजा दशरथ की कथा। तो ये हम नेक्स्ट